देखो, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम उठाया, लेकिन दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आई एम सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हाउ टू डील विथ रूममेट। जब भी स्टडी करने बैठते हैं आके बोलेगा क्या पढ़ रहा है, कुछ हमको भी बताओ, कितना पड़ेगा। हाउ टू डील सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये दुनिया, स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से दुनिया कुत्ता का पूंछ की तरह होता है। जो उसको जितना सुधरने जाएगा वो उतना प्रॉब्लम में फंसेगा। इसलिए अगर आपका रूममेट से आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रूममेट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि वो बंदा का क्या चल रहा है, वो बंदा कैसे किस किस टाइम में वो नहीं रहता है। हर चीज का जुगाड़ है, वो कौन सा टाइम में नहीं रहता है वो हमें देखना पड़ेगा। कि उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो वो बंदा सुबह देर तक उठता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उल्टा कर लेना है। वो सिर्फ सुबह देर तक अगर वो सोता है तो आपको सुबह उठ के पढ़ना शुरू करना है। यू कैन नॉट चेंज अदर्स। वो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। आप एक बार बोल सकता है कि नहीं मैं पढ़ना चाहता हूं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, इतना आपके पास राइट है, इतना आप बोल सकता है। लेकिन उसके कारण वो बंदा चेंज नहीं हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि वो चेंज होने वाला नहीं है। तो जी इसलिए अगर आपने अकॉर्डिंगली आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप परेशानी में फंसेंगे कि पढ़ना तो आपको है, उसको तो पढ़ना भी नहीं है। हर आदमी को पढ़ना थोड़ी होता है। हर आदमी का लाइफ का ऑब्जेक्टिव सबका क्या सेम रहता है। क्या आपको लगता है कि जितना बंदा पढ़ने आया है, जितना बंदा कॉलेज में आया है, जितना बंदा स्कूल में आया है, क्या सब पढ़ने के लिए आया है? कुछ कुछ लोग तो आया है भाई टाइम पास करने के लिए। अब आपको पढ़ना है, उसको तो टाइम पास करना है। तो इसके कारण ये बात ध्यान रखें कि जो स्टूडेंट है, जो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप अगर सोचे कि मैं उस बंदा से बात करके प्रॉब्लम सुलझ सकता हूं तो एक बार बात किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर नियत उसका खराब है कि भाई इसको मुझे पढ़ने का डिस्टर्ब करना है, तो उसके बाद आप ये कर सकता है कि भाई आ, तुम्हारे हिसाब ले, बोलो वो जो सोता रहता है उस टाइम में तुम पढ़ो। बोला सारा रात मैं पढ़ूंगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बंदा को मस्ती मौज करने के लिए आना होता है वो हमेशा रूम में नहीं रहेगा। वो रूम में हमेशा नहीं रहेगा। वो कभी ना कभी इधर उधर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस रूम में उस रूम में। जैसे पता चला कि तुमसे तो बात करके इसका कोई फायदा हो नहीं रहा है, ठीक है, तुमसे तो तुम तो पढ़ते जा रहे हो, वो डिस्टर्ब भी करने का प्रयास कर रहा है, तुमसे तो करने, तुम उससे एंटरटेन नहीं कर रहे हो ना, तो कब तक एंटरटेन नहीं करने वाला झेलेगा। तो दो चार ये होगा तो दिखेगा इस बंदे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और ये मेरे इसमें साथ भी नहीं दे रहा है, तो फिर मुझे क्या करना है। इसमें एक सबसे तगड़ा जुगाड़ होता है जिसका नाम होता है नॉइस कैंसिलेशन वाला, ऐसे ना हेडफोन आता है। दिस इज नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। ये बहुत ही तोप चीज है। जैसे अगर आपने पढ़ाई करते हो उस टाइम में जैसे इसका यूज किया जा सकता है, जब पढ़ाई नहीं भी करते हो अगर इसको अपने कान में लगा लोगे तो ये वाला जो पोर्शन है बंद हो जाएगा, फिर बाहर का नॉइस बहुत ही कम आएगा। मंडरे पास हर चीज का जुगाड़ है। ये नॉइस कैंसिलेशन वाला तो क्या होता है कि हर चीज का जो है हर जगह में आपको क्या करना है कि जैसे मान लो बंदा आया, अब वो कुछ बात करेगा, तुम उसको हेडफोन लगा लो, बस खेल खत्म, बात खत्म, जा। ये जुगाड़ क्या होता है कि जैसे ही वो आया ठीक है, वो आया, रूम में आया, आपने पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे ही रूम में आया तो आपने हेडफोन लगा लिया। अब हेडफोन में चलाना कुछ नहीं है, वो जैसे ही हेडफोन लगा लिया तो वो जो आवाज़ आएगा ही नहीं। अब अगर थोड़ा बहुत आता भी अब सुनना नहीं, ठीक है, वो जैसे कुछ बोलता रहेगा, आपको सुना ही नहीं दिया। ठीक है, मतलब इस तरह से नेग्लेक्ट करने का ताकत भी आपको होना चाहिए। इस धरती में लोगों को नेग्लेक्ट करने का ताकत भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्पेशली मैं एक आदमी हूं जो जिंदगी में मतलब जब से मैंने पढ़ाई का दुनिया में आया हूं, मैं चाहता हूं जम के मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे भी मोल्ड कर दिया गया था। कॉलेज में गया था, रेसिडेंशियल कॉलेज, जाते ही सबसे पहले मुझे जो सीनियर मिला, जाते तो रैगिंग का बात तो सबको पता ही है, आया सीनियर्स, बोला देख पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पिछले साल का जो डीपू था, डीपू मतलब डिपार्टमेंटल टॉप था, उसको नौकरी नहीं मिला। जो बंदा कुछ नहीं करता था, मतलब ऐसे गाजा फूकता था, एक टाइप का जो था, मतलब जो मतलब बेवड़ा टू दी पर नंबर, ये उसको जम के नौकरी मिला। उसको इतना लाख का उस टाइम में ना, ऐसे एक एक बंदा को नौकरी मिलता था 10 लाख 12 लाख का।
ठीक है, 98 का मैं बात कर रहा हूँ, 1998 का 10 लाख 12 लाख का नौकरी मिला और जो डिपू था उसको नहीं मिला। अब ये सब डेटा सारे गलत है, सारे इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन वो हमारे दिमाग में भरना चाहते थे कि भाई इस बंदा को हमारा सिस्टम से हटा दिया जाए। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम तक मुझे तो पढ़ने का आदत है, मैं फिर भी बीच में बढ़ जाता हूँ, अरे क्या पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ोगे तो उसका नाम होता है गांतू। गांतू मतलब है तो तुम जो है जम के पढ़ते रहते हो, ठीक है। ये कॉलेज का मतलब हॉस्टल का ऐसे ऐसे कोड वर्ड होता था, अरे क्या गाता रहा है, क्या गातू, मतलब ऐसे टाइप का, मतलब बेइज्जती करके जाएगा कि तुमको लगेगा मैं पढ़ के क्या गुनाह कर ले रहा हूँ। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर का एक्चुअल एग्जाम आया, उसके बाद मेरा मार्क्स आ रहा 70%, उन लोगों का सबका 80%, 85%। मैंने तब समझ गया कि ये लोग हमें सिस्टम से हटाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि तुम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर तुमने हमारा जो है जो कॉलेज है 65 का ही बंदा है, अब 65 बंदा में अगर उसको ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो उसको पता है कि उसका अगर ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो जब कंपनी में प्लेसमेंट होगा तो सबसे पहले जो टॉप 20 टॉप 30 उसका जो है कंपनी बुलाता रहता है। तो आप अगर टॉप 30 से पहले ही बाहर हो जाओगे, पहले से तुमको पता ही नहीं चलेगा, तो चाप 4th ईयर में जाकर जब पता चलेगा ऐसा चीज़, तब तो तुम्हारा 4 साल बीत चुका है। लेकिन मंडल तो जुगाड़ लगा लिया, पहले सेमेस्टर में ही देख लिया कि वही बंदा जो बोलता रहता है पढ़ मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, तो तुमने क्यों 85% मार्क्स लेके आया भाई? मुझे बता रहा हो नहीं पढ़ना है, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के मैंने 70% लाया था। उसके बाद से मैंने बोला नहीं नहीं, तुम लोग करो भाई, तुम लोग का जो करना है करो, मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा। ठीक है, मैंने डिस्टिंक्शन के साथ मार्क्स लेकर आया। तो ये चीज़ आपका हर जगह में होता है, ऐसे नहीं कि आप जो कॉलेज में हो, आप जो इंस्टीट्यूट में उसी में हो रहा है, हर जगह में हो रहा है। तो इसलिए रूममेट से परेशानी, और वो बहुत सारे वैरायटी का परेशानी हो सकता है, नॉट ओनली पढ़ाई में डिस्टर्ब। ठीक है, और भी बहुत सारे वैरायटी का परेशानी हो सकता है, क्योंकि मैंने रेसिडेंशियल कॉलेज में रहा हूँ और उसके कारण हमें पता है किस किस वैरायटी का परेशानी आता है। बाकी जो चीज़ है हर आदमी का प्रायोरिटी अलग होता है। तो आप उस आदमी का प्रायोरिटी अपना प्रायोरिटी के हिसाब से अगर सोचो कि मेरा ये प्रायोरिटी है इसलिए वो मेरे लिए मेरे साथ कोऑपरेट करे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम शेड्यूल चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रायोरिटी चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना जुगाड़ लगाते रहना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको इंटरटेन नहीं करना है। ये सारी चीज़ अगर आपने करने लगोगे तो अपने आप ये प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म होता है, एक दिन में नहीं होगा। आप अगर सुनोगे कि आपने एक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, कान में लगा के बैठे हुए हैं, तो उसके बाद भी बोलेगा नहीं खुल। ठीक है, तो आपने एक बार खुला, खोल के दोबारा बंद कर दिया, ठीक है, ऐसे होगा। तो क्या होता है कि लड़ने से भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, क्योंकि उसका जिंदगी में प्रायोरिटी था ही नहीं। आपका जो प्रायोरिटी उसका प्रायोरिटी उसमें है ही नहीं ना, तो आप क्या कर लोगे? तो जिसका प्रायोरिटी नहीं है, जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं मुझे पढ़ना है, फिर होता है कि इफ फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके आप छोटा सा भी अलग रूम ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए। अपना रूम में जो है एक सिंगल रूम होना बहुत ही फायदापन होता है पढ़ाई के टाइम में, जो बंदा ढंग से पढ़ना चाहता है उसके लिए। लेकिन ये भी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने जहाँ पे कॉलेज में हो सकता है हॉस्टल में आपका डबल ऑक्यूपेंसी दिया हो। जैसे मैं जिस कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमारा 4 ऑक्यूपेंसी था, 4 बंदा एक रूम में। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके हमें सिंगल रूम मिल जाता था। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके सिंगल रूम मिल गया, फिर हमारा लोचा ही खत्म हो गया। ठीक है, हम पढ़ना चाहते हैं पढ़ेंगे, गाना सुनना चाहते हैं गाना सुनेंगे, हमें जो करना है करेंगे। लेकिन वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप डूब गए तो फिर डूब गए। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड में डूब गए तो आप उसका तो मार्क्स आएगा ना, मार्क्स तो इकट्ठा होकर आपका रैंक बन रहा है। तो उसमें जो लास्ट मोमेंट में, जब लास्ट वाला मोमेंट होता है, उस टाइम में जाकर आप कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए ये लोग फर्स्ट ईयर से आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास किया, मुझे भी किया, बट फाइनली हमने उसमें फंसा नहीं। तो आपको भी उसमें फंसना नहीं है कि वो लोग क्या कर रहा है। अगर आपको लगे अरे ये लोग बहुत मजा कर रहा है, ये लोग तो बहुत पार्टी कर रहा है, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, बस तुम गए। तुम गए, तुम्हारा जो है तुम्हारा प्रायोरिटी कुछ और था ना जिंदगी में, उनका प्रायोरिटी कुछ और था। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि कॉलेज में भी आता है, हमारे पास कोचिंग में भी आता है,
जो ऑफलाइन में भी आता है, वो सब सारे स्टूडेंट का मैंने देखा हूँ कि सब लोगों का ऑब्जेक्टिव, सारे स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करके बहुत अच्छा रैंक लाना है, ऐसा नहीं है। दिल में चाहे इच्छा है कि मेरा AIR 1 लेके आओ, लेकिन AIR 1 लाने के लिए जो पढ़ना है वो कितना लोग पढ़ना चाहता है। तो इसलिए बाहर का दुनिया आपको हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में बाहर का जो है वो हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। मैंने इसलिए एक स्टेटमेंट देता हूं कि अभी जैसे मैं बोलता हूँ खुश रहो, उसमें देखा मैंने कि बंदा खुश रहो बोलने के बाद भी रह नहीं पा रहा है बोलता सर मैं ऐसे में कैसे खुश रहूं ऐसे। तो फिर मैंने देखा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, पूरा दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं। 700 करोड़ लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए सक्षम है, आपको परेशान कर सकता है। और आप कितना हो यू आर ओनली 1। तो क्या है कि अगर आप सारे से उलझने जाओगे तो स्वामी विवेकानंद वही बताएगा कि दुनिया कुत्ता का पूछ है, आप सारे को सुधारने चले तो आप खुद तो वो तो सुधार तो आप नहीं पाओगे आपको क्या होगा ना, वही लोगों ने आपको सुधार देगा। तो इसके कारण ये बात ध्यान रखें कि जब भी ऐसे चीज होता है, जब भी ऐसे कोई चीज आता है, तो आप ध्यान रखें कि 700 करोड़ लोग आपको परेशान करने के लिए आएंगे, बट यू आर ओनली 1, यू आर ओनली 1% जो खुश रहने के लिए एंड जो अपना दिशा में काम करने के लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। और खुद को प्रयास करना पड़ेगा मतलब उसको नेग्लेक्ट करना है, कुछ की चीज में, कुछ चीज में रिक्वेस्ट करना है, कुछ चीज में जो है जुगाड़ लगाना है। ऐसे करके वो प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है वो आपको पहले वहां पे बैठ के सोचना पड़ेगा, सोच के करना पड़ेगा। और ये आप कभी उम्मीद ना करें कि आपका सपना साकार करने के लिए आपका रूममेट आपको सपोर्ट करेगा, ये तो यूटोपियन थिंकिंग है। ठीक है, ऐसे ये तो यूटोपियन थिंकिंग है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। जैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ रहा हूँ कॉलेज में, जैसे मैंने क्लास 11 से मैंने बाहर हूँ। अलग अलग वैरायटी का स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। जो मैंने पढ़ा हूँ तो ऐसे नहीं सारे लोग पढ़ा है, मैं बाकी लोगों में बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रायोरिटी था, और उन लोगों का प्रायोरिटी के साथ मेरा प्रायोरिटी मैच नहीं कर रहा। मैंने कितना PG चेंज किया, अंत नहीं है। कोई बात नहीं, तुमसे नहीं है, तुमसे बात नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। पहले ट्राई किया, जुगाड़ लगाना शुरू किया, फिर जुगाड़ नहीं बना, एक PG से दूसरा ठीक है दूसरा में गया। फिर मैंने क्या किया, जो बंदा पढ़ता है उसमें भी पता चल जाता है कौन पढ़ता है, उसको मेरा रूममेट बना लिया। वो भी पूरा एकदम लगा हुआ था, उसको रूममेट बना लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ है कि आप अगर ऐसे कर सकता है कि कोई ऐसे रूममेट ढूंढे जो आपका जिसका जिसका भी प्रायोरिटी पढ़ाई है, आपको हेल्प करे ना करे कोई बात नहीं, उसका भी प्रायोरिटी पढ़ाई है, तो उसमें भी फायदा हो जाएगा। और अगर चेंज ना कर सकते हैं तो उसका जुगाड़ लगाना है, वो नॉइस कैंसिलेशन वाला जुगाड़ लगाना है, उससे रिक्वेस्ट करना है, मतलब अलग अलग वैरायटी का आपको चीज़ें लेके आना है, सो दैट ये प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम रहते हुए आप अपना काम कैसे करोगे ये प्रॉब्लम रहते हुए, वो रूममेट आपके साथ रहते हुए कैसे करोगे। अगर रहने से प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप चेंज कर सकते हैं चेंज कर लीजिए। अगर आप सिंगल रूम रह सकते हैं, जैसे मेरे पास उतना पैसा नहीं था मैं उस टाइम में सिंगल रूम लूँ, उस टाइम में मेरे पास पैसा नहीं था, तो क्या करें, PG में रहना भी है और सस्ते में रहना है, तो उसके लिए हमारा ऑब्वियसली जहाँ पे शेयरिंग में आता है वहाँ पे मुझे लेना है। अब शेयरिंग में जो बंदा पढ़ना चाहता है मैं उसके साथ जुगाड़ लगा लिया, फिर उसके साथ जब आ गया उसके बाद जाके फिर सबसे मस्त जो मैं कांड किया था कि उसमें जैसे ही वहाँ पे कॉलेज में स्कूल में था, एक बंदा को मैंने ढूंढा जो पढ़ने के लिए मतलब एकदम, उसको तो अभी 11 नेशनल अवार्ड मिला है ठीक है, सौगत आजमल को, जिसको मैंने चुना था कि उसके घर में चले गए। जहाँ पे मेरा कल स्कूल था उसके पास ही उसका घर था, उस कल स्कूल के टीचर थे सर। तो मैंने क्या किया कि मैंने जुगाड़ लगा ला के उसी बंदा के साथ उसी के घर में जाके रोका, फिर हमारा वो रूम, उसका घर बहुत बड़ा था, तो 2 रूम, उसका अलग रूम था मेरा अलग रूम था, पढ़ते रहो ठीक है। तो ये जो चीज है ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ता है। आप अगर ऐसे जुगाड़ नहीं लगा पाएंगे तो आप तो सिस्टम से मतलब सिस्टम से परेशान हो जाओगे ना। फाइनली जो मेरा सक्सेस का बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है सौगत आजमल का, क्योंकि वो बंदा के पास जब गया, वो तो एकदम बचपन से एकदम क्लास 1 से क्लास 2 से एकदम पढ़ पढ़ के एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एकदम, मतलब क्या बताऊं कि वो तो पढ़ाई के लिए मतलब जैसे पैदा हुआ था। और मैं उतना जो है पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि मेरा और भी बहुत सारे काम था, मेरा फैमिली में मुझे कमाई करके इनकम करके मुझे देना था, तो इसके चक्कर में हमें ज्वेलरी का काम करना पड़ा।
तो ये सब चीज़ के बाद जब मैंने गया एक्चुअल में, तो मैंने ढूंढा, एक ऐसा बंदा ढूंढा जो सही में पढ़ने के लिए ही पैदा हुआ है, ऐसे बंदा मैंने ढूंढा एंड उस बंदा के साथ जाके उसी के घर में रह के पढ़ाई गया। ठीक है। अब उसके कारण क्या हुआ कि जैसे वो बंदा भी जो है, देखो दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दोनों का मेंटालिटी मैच होगा तो दोनों का फायदा होगा। तो वो बंदा को भी अभी 11 नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, नेशनल अवार्ड 11 मिला है। और ऑब्वियसली जो मंडल को बनाया तो उसके तो मिलना ही चाहिए ना। तो ये बात मैं बता रहा हूं कि आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे जुगाड़, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप जो है अपना अलग रूम बना लो। अगर वो भी नहीं हो रहा है जुगाड़ बना लो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूममेट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रूममेट नहीं करेगा, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, तो उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जुगाड़ लगाते रहना है। नॉइज कैंसलेशन का भी जुगाड़ होता है, इग्नोरेंस में जुगाड़ होता है। ये सारे जुगाड़ लगा के आप सोचिए कि क्या ऐसा जुगाड़ लगाया जाए जिससे ये प्रॉब्लम सुलझ जाए, और मैं अपना जो दिशा है उस डायरेक्शन में काम कर सकता हूं। तो बहुत सारे जुगाड़ मैंने बताया, मेरा जिंदगी के साथ भी जो हुआ है वो भी आपको बताया, सो दैट अभी आप जिस सिचुएशन में हो, हर सिचुएशन को हैंडल करने का अलग तरीका होता है। तो आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में बैठ के आप सोचो कि क्या जुगाड़ लगाने से ये प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिलेगा। नहीं तो वो उम्मीद ना करे कि वो बंदा चेंज हो जाएगा। अगर आप ये उम्मीद करें वो बंदा चेंज हो जाएगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। वो कभी नहीं चेंज होगा, वो जैसा था वैसा ही है, ऐसा ही रहेगा। आपको खुद को जुगाड़ लगाना होगा, खुद को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तभी आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, चलो खुश रहे, खुश होकर सोच विचार करें।